Hello students, welcome back in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. Theorem 6.6 of class 9th NCERT. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. इसमें हमें क्या बताना है, अगर हमें बहुत सारी लाइंस दी गई हो 2, 3, 4 जितनी भी लाइंस हो वे क्या है सेम लाइन के पैरेलल हो, तो हमें ये प्रूफ करना है कि वे भी क्या हो जाती हैं आपस में पैरेलल हो जाती हैं। इसके लिए हमने क्या की है, ये देखिए 3 लाइंस हमने कंसीडर की हुई है। एल, एम और एन जो है हमने कंसीडर की हुई है। हमने ये मान लिया कि एल क्या है एम के पैरेलल है और क्या है यहाँ पे एन भी क्या है एम के पैरेलल है। देखिए एल भी एम के पैरेलल है और जो है एन ये वाली भी एम के जो है पैरेलल है। तो अब हमें इसमें ये प्रूफ करना है जब ये दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो क्या हो जाएंगी, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो एल क्या हो जाएगी एन के पैरेलल हो जाएगी। ये जो रिजल्ट है ये जो है जितनी भी अगर आप लाइंस लेके 3 ले 4 ले 5 ले सबके लिए क्या होता है जो है ट्रू होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो हमने क्या माना सबसे पहले एल क्या हो जाएगी एम की क्या है पैरेलल है। ये देखो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारे पास एल, ये एल हो जाएगी और ये वाली जो लाइन है ये है हमारे पास एम हो जाएगी। एक ट्रांसवर्सल हमने क्या कर ली, देखो एक ट्रांसवर्सल हमने कंसीडर की हुई है टी जो है इन तीनों लाइंस को कट कर रही है। तो क्या करेंगे, देखो ट्रांसवर्सल टी कट करेंगे। अब देखो ये वाला अगर ये वाले एंगल देखे जाए इसे एंगल 1 कह दें और इसे क्या कहते हैं एंगल 2 कह दें। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जो हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कहाँ कैसे आते हैं, किस तरह फाइंड होते हैं, तो आपको जो है इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ये वाला जो रिजल्ट आएगा ये आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब इसी तरह स्टूडेंट्स देखो अब हमने क्या माना था, m जो है n के पैरेलल है, n m के पैरेलल मानी थी। यहाँ हम कहें m जो है n के पैरेलल है, एक ही बात है। अब देखो m यहाँ पे दी हुई है हमें और n हमने क्या कर ली यहाँ कंसीडर कर ली। देखिए ये n मान ली हमने और ये देखो ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब क्या ले लेंगे, ये वाले ले लेंगे हम एंगल 2 और एंगल 3। ये दोनों एंगल बन रहे हैं हमारे पास m और n से बन रहे हैं, तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 3। जिस तरह मैंने अभी भी आपको बताया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, इसी तरह एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एम और एन क्या है दो पैरेलल लाइंस है और उन्हें एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है कट कर रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये इसका भी क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएगा। अब देखो एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 भी एंगल 2 के इक्वल। और जब दो एंगल्स ऐसे होते हैं जो सेम एंगल के इक्वल होते हैं तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये जो एंगल 1 और एंगल 3 है ये किन किन के बीच में बन रहा है एंगल, एक तो लाइन एल के बीच में बन रहा है और एक जो है लाइन एन के बीच में बन रहा है और उन्हें एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रही है। अगर हमारे पास ये रिजल्ट होता है कोई भी टू लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिले, दो एंगल्स ऐसे बन जाए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो इक्वल हो और क्या हो जो है, तो वे जो लाइंस होती हैं आपस में क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली थ्योरम होती है एक्चुअल में क्या होती है दोनों साइड से अप्लाई होती है। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल गए, एंगल 1 किसके इक्वल मिल गया एंगल 3 के इक्वल मिल गया, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी। लेकिन ये तो क्या है, ये तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस किसके हैं, लाइन एल और एन के बीच में है, एल और एन के बीच में है। तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा एल किसके पैरेलल हो जाएगी एन के पैरेलल हो जाएगी। ये वाली थ्योरम कहाँ से आई है, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एक्सियम। ये वाला मैंने आपको एग्जाम पढ़ाया था जब इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो पढ़ाई थी आपको। एक हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एग्जियम्स होता है उसके जो है कन्वर्स से जो है ये वाली हमारे पास थ्योरम आएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने क्या किया है, देखो ये जो है हमारे पास प्रूफ हो गया है। हम दो लाइंस लेके चले थे, एल बी एम के पैरेलल है एन बी एम के पैरेलल है, हमने प्रूफ कर दिया
एल क्या हो जाएगी, एन के पैरेलल हो जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज की क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।